अस्सलामुअलैकुम मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों। मुझे तो यूँ लगता है कि अब होने वाली तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हैं वो सारी फिक्स्ड हैं। पीटीएम भी हैरान और परेशान है कि आखिर हो क्या रहा है। पीटीआई वाले सियासत छोड़ रहे हैं लेकिन किसी भी पार्टी को अभी कोई ज्वाइन नहीं कर रहा। खान ने इन सबको बोला कि जाओ अपने बीवी बच्चों को बचाओ, टाइम दो, लेकिन पसे पर्दा जो हैं वो मुज़ाकरात जारी हैं और जैसे ही मुज़ाकरात में तमाम चीज़ें फिक्स हो जाएंगी, हालात बेहतर हो जाएंगे, ये सारे लोग ज़मान पार्क में टोकरे लेकर खान साहब के कदमों में एक दफ़ा से फिर से निछावर होंगे। ये सारा प्रोपोगंडा जो है ये इस टाइम पर नून लीग कर रही है। आपने देखा कि जो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, अगर आप एक दफ़ा उनकी आंखों में देख लेते तो शायद वो कर्ब और दुख आप महसूस कर लेते। मैं इस सिस्टम में सबसे बड़ा अदलिया को कसूरवार ठहराती हूँ। चीफ जस्टिस साहब जो है वो सहूलतकार तो रहे हैं, रजीम चेंज में उन्होंने अहम किरदार अदा किया। आइन शिकनी पर खामोशी, हुक्म अदूली, फिर खामोशी, जमहूरियत को लाहक खतरा, मगर चीफ जस्टिस साहब खामोश रहे, कुछ भी ऐसा नहीं कर सकते तो खुदा के लिए एहतजाजन मुस्ताफी हो जाएं। लेकिन लोगों का इत्मीनान तो बहाल हो अदलिया पर कि अदलिया ने कोशिश की और अदलिया भी नाकाम रही। आप पूरे मुल्क का तमाशा देख रहे हैं और उसके बाद कहते हैं कि अवाम हम पर इत्मीनान नहीं करती। इसके अलावा 9 मई के वाक़यात की प्लानिंग जो है उसके मुतालिक ठोस शवाहिद मंजरे आम पर आ चुके हैं और वही शवाहिद जो हैं वो नून लीग के खिलाफ इस्तेमाल होंगे, लेकिन अभी नहीं। पहले इमरान खान का इस सिस्टम से सफाया करना है। और आज बात करते हैं अब्दुल कादिर पटेल की, जो कि इमरान खान के पेशाब के सैंपल को लेकर अपने हाथों में बोतल लिए थामे रहे और प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ इमरान खान के पेशाब की बातें होती रही। आप मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों ये देखो कि इमरान खान के पेशाब से इमरान खान की दिमागी हालत का वो बंदा अखवाल बयान कर रहा है। नजम सेठी जो कि हमेशा से ही इमरान खान का बहुत बड़ा मुखालिफ रहा है, उसने आज कहा कि सरफराज नवाज ने एक दफ़ा मुझे बताया था कि हम सब बैठकर शराब या बियर मंगवा रहे थे, जबकि हमने इमरान खान के लिए पूछा तो वो हमेशा से दूध पीते थे। इमरान खान ने कभी शराब नहीं पी। सिंध हुकूमत के मवाली आज इमरान खान की इस शराब के बयानिए पर शर्म से डूब मरे। अगर हिम्मत है तो जरदारी के बारे में बात करो, जो कि दिन रात शराब और कबाब के नशे में रहता है। जिस तरह जुल्म और बर्बरियत की जा रही है, ये घटिया लोग पाकिस्तान का जीवाईपी जो है वो हमेशा से गिराने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इनका एक ही मकसद है। जिस तरह घटिया तरीन अंदाज में आजकल कालादम तंजीमें जो हैं वो नाम तब्दील करके सियासत में एक्टिव हो रही हैं, ये लोग दोबारा से पाकिस्तान को दहशतगर्द मुल्क बनाना चाहते हैं। अगर पाकिस्तान में दहशतगर्दी होगी तो फौज पैसा कमाएगी। मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों, इस बात को समझ जाओ, बच्चे किन के मरेंगे? आपके, मेरे और माओ के। इनका क्या है? किसी ने पापा जॉन पिज्जा बनाया हुआ है, किसी ने बेल्जियम में जजीरा खरीदा हुआ है। अब मैं बात करती हूँ पीटीआई की प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अगर आप इन तस्वीरों को गौर से देख लें तो इन तस्वीरों में कंपनी की शिकल साफ नजर आती है। आज पहले जब लोग इशारे पर पार्टी छोड़ते थे तो वो खुशी से वजारत के बदले झूमते थे, मगर इस बार इमरान खान की जीत का ये वाज़ेह सबूत है कि लोगों ने पार्टी के साथ साथ सियासत को भी खैर बात कह दिया। मतलब सादा है कि इमरान खान का साथ नहीं दे सकते तो हम सियासत करने के लायक ही नहीं हैं, क्योंकि ये तरीका फौज का बहुत ही पुराना है। इनकी यही दिली तमन्ना है कि इमरान खान को जरदारी और नवाज शरीफ की तरह करप्ट और 2 नंबर साबित किया जा सके। जिस तरह नवाज शरीफ ने जाली रिपोर्टें और 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर पाकिस्तान से लंदन भागा था, इमरान खान के साथ भी वही किया जाए। आसिफ अली जरदारी जो है
وہ پاگل کا ذہنی توازن کھو بیٹھنے کا سرٹیفکیٹ حاصل کرتا ہے۔ یہ وہی مقاصد عمران خان کے خلاف لے کر آئے ہیں، لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ اس دفعہ ان کو ٹکر کا بندہ ملا ہے۔ وہ نہ جھکا ہے نہ بکا ہے، اور نہ اپنی زندگی کے آخری دم تک وہ پاکستانیوں کے ساتھ کھڑا ہے۔ یہ جتنا زور لگانا چاہتے ہیں لگا لیں، لیکن پاکستان کی 23 کروڑ عوام پیچھے نہیں ہٹے گی، کیونکہ قوم ان چور ڈاکوؤں لٹیروں کو اچھے طریقے سے جان